हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपने लेक्चर नंबर 3 ऑन जर्नल। लेक्चर 3 ऑन जर्नल क्या करेंगे सर हम इसमें? सर एक बात तो बार बार बोलेंगे, क्या? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। याद है ना ये बात? हाँ सर याद होगी अच्छे से। कितनी बार बोली थी? 50 बार? अरे 50 बार और, ठीक है। चलो आओ फिर। इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, इन पांचों के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। यदि कोई बिजनेस में कैपिटल लेके आता है तो हम क्या करते हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परचेज। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? परचेज। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? परचेज। आओ जी ध्यान से पढ़े, परचेज क्या कहती है? ट्रीटमेंट ऑफ परचेज। परचेज ऑफ स्टॉक और परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ स्टॉक और परचेज ऑफ एसेट। सर स्टॉक खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे बेटा? स्टॉक। तो मैं आपको बता दूं स्टॉक खरीदना एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। और वर्ड यूज करेंगे परचेज। वर्ड क्या यूज करेंगे बेटा? परचेज। ठीक है। नेक्स्ट आगे उसी प्रकार से परचेज ऑफ एसेट क्या होती है? एसेट खरीदते हैं बेटा। हम क्या खरीदते हैं? एसेट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं बेटा? हम एसेट खरीदते हैं। क्या होता है एसेट खरीदेंगे तो? सर एसेट खरीदना एक एसेट है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एसेट्स के भी डेबिट बैलेंस होते हैं, और इस केस में स्पेसिफिक नेम आएगा। क्या आएगा बेटा? स्पेसिफिक नेम आएगा। जो भी एसेट खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे तो मशीन लिखेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग लिखेंगे। पर स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉक क्या होता है? जिस चीज का हमारा बिजनेस है। स्टॉक क्या होता है मेरे बेटा? स्टॉक क्या होता है मेरे बेटा? जिस चीज का हमारा बिजनेस है। जिस चीज का हमारा बिजनेस है, जब हम उसको खरीदेंगे तो क्या करेंगे? बोलो जल्दी बोलो। तब हम सर परचेज वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? परचेज वर्ड। मैं आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखता हूं, फिर अपना क्वेश्चन करूंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। आओ जी मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के लिए। मिस्टर एक्स परचेज आ मशीनरी ऑफ रुपीज। मिस्टर एक्स परचेज आ, मशीनरी नहीं करते, पहले स्टॉक कर लेते हैं। परचेज आ स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000 ऑन कैश। क्या खरीदा है बेटा? स्टॉक खरीदा है। क्या खरीदा है बेटा? स्टॉक। क्या खरीदा है? स्टॉक। मैंने आपको बताया ना, जब भी स्टॉक खरीदेंगे तो वो एक खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। क्या होगा बेटा? एक एक्सपेंस होगा। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? परचेज को डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इससे? परचेज। ठीक है जी। परचेज कर रहे हैं तो एक तो परचेज अफेक्टेड होगा, और दूसरा कौन सा अफेक्टेड होगा? कैश। परचेज क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट। एक्सपेंस के कैसे बैलेंस है? डेबिट। एसेट्स के भी कैसे हैं? डेबिट। सामान खरीदने से खर्चा बढ़ता है, और सामान खरीद के कैश देने से कैश घटता है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। दैट्स इट, खत्म बात। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। कोई डाउट मेरे बेटा? पक्का चले? हाँ सर। तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा? 10,000 एंड 10,000। इस एंट्री में किसी को डाउट बेटा? पक्का चले? हाँ सर। चलो चलो, भागो दौड़ो। एग्जाम्पल नंबर 2। मिस्टर एक्स परचेज आ स्टॉक ऑफ रुपीज 30,000 फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। कितने का स्टॉक परचेज किया बेटा हमने?
मिस्टर एक्स परचेज स्टॉक ऑफ 30,000 फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। अमित से हमने 30,000 रुपए का स्टॉक उधार पे खरीदा है। अमित से हमने 30,000 रुपए का स्टॉक उधार पे खरीदा है। आप मुझे बताओ क्या हुआ सर? एक तो परचेज अफेक्टेड होगी क्योंकि गुड्स आए हैं, और दूसरा कौन अफेक्टेड होगा बेटा? अमित। ओके, अमित से खरीदे हैं ना, अमित से। परचेज क्या है सर? परचेज करना तो एक खर्चा होता है, आपने बताया था अभी ऊपर की। परचेज करना क्या होता है? स्टॉक को परचेज करना। स्टॉक को परचेज करना एक एक्सपेंस होता है। स्टॉक को परचेज करना क्या होता है बेटा? एक एक्सपेंस होता है। तो ये ना एक्सपेंस। अमित कौन है सर? अमित तो क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्योंकि हमने उससे उधार पे माल खरीदा है। तो क्रेडिटर क्या होती है सर? क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर तो कौन होता है बेटा? लायबिलिटी होती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो, सही कह रहा हूं। ठीक है। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब आप सामान खरीदोगे तो खर्चा तो बढ़ेगा, और जब आप उसके अगेंस्ट, खरीदने के अगेंस्ट पैसा नहीं दोगे तो आपके सिर पे कर्जा भी तो बढ़ेगा। मतलब आपका स्टॉक भी बढ़ गया और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। बताओ, डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे सर? डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। और सर क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करोगे बेटा? सर क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। सो सिंपल। एंट्री बोलो क्या होगी बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी। एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी परचेज को डेबिट करना है और अमित को क्या करना है? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। कभी भी बेटा किसी के नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। जैसे परचेज अकाउंट तो लिखा, पर अमित का अकाउंट नहीं लिखेंगे। अमित का अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ अमित लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 30,000 एंड 30,000। कोई डाउट मेरे बेटा किसी को यहां तक? 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स परचेजा, मिस्टर एक्स परचेजा फॉर, मिस्टर एक्स परचेजा मशीनरी। क्या लिया बेटा इन्होंने? मिस्टर एक्स परचेजा मशीनरी ऑफ ₹10,000। मिस्टर एक्स ने क्या लिया बेटा? मशीनरी ली है 10,000 रुपए की। क्या लिया मेरे बेटा? मशीनरी ली है। याद रखो, क्या ली है? मशीनरी। बताओ, क्या मशीनरी का हमारा बिजनेस है? क्या हम मशीनरी खरीद कर बेचते हैं? सर मशीनरी तो काम आती होगी हमारी फैक्ट्री में, क्या करने के लिए? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में। हमारे को कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही होगी मशीनरी। हाँ सर, हाँ। तो मशीनरी हमारा स्टॉक है कि एसेट है? बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। क्या मशीनरी हमारा स्टॉक है कि एसेट है? सर एसेट है। एसेट को डेबिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। खरीदी है, बढ़ रही है, डेबिट ही होगी। अच्छा, जब भी कोई एसेट खरीदेंगे, जब भी कोई एसेट खरीदेंगे तो क्या करेंगे सर? जब भी कोई एसेट खरीदेंगे तो उसका नाम यूज करेंगे, उसका स्पेसिफिक नाम लिखेंगे, उसका स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। यदि हमारा उस चीज का बिजनेस है तो वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। उस केस में हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे लिए मशीनरी है, पर जिससे मशीनरी खरीद के लाए उसके लिए तो स्टॉक है बेटे। हमारे लिए मशीनरी है, पर जिससे हम खरीद के लाए उसके लिए मशीनरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ ये स्टॉक का पार्ट है। उसके लिए सिर्फ क्या है? ये एक स्टॉक का पार्ट है, क्योंकि वो तो रोज ऐसी मशीनें खरीदता है और रोज ऐसी मशीनें बेच देता है। हम ऐसी मशीन सालों में एक बार खरीदते हैं और सालों साल इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमारे लिए एसेट है, उसके लिए तो क्या है? सिर्फ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट है। नहीं? पक्का समझ गए? चलो आगे। हाँ सर, चलो चलो, बच्चे कह रहे हैं सर चलो, समझ आ गया। तो बताओ, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹10,000। क्या करेंगे? क्या एंट्री करेंगे? बताओ सर। एंट्री करेंगे, 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। कौन से? मशीनरी और कैश। मशीनरी क्या है सर? मशीनरी तो एसेट है,
कैश क्या है सर? कैश भी एसेट है। अच्छा जी सर, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। मशीनरी खरीदोगे तो एसेट बढ़ेगी मशीनरी वाली, और कैश की पेमेंट कर दोगे तो कैश कम हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी को डेबिट करना है तो लिखो एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू कैश को क्या करना है सर? कैश को क्रेडिट करना है, और क्रेडिट करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? टू कैश अकाउंट। कितने की है बेटा? 10,000 एंड 10,000। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा सा आगे करके लिखो 10,000 को, ये वाले को। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा अच्छे से? क्या आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? पक्का? चले आगे, सोच लो। ठीक है जी, आओ फोर्थ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? कहता है मिस्टर एक्स परचेज आ फर्नीचर। क्या लिया इन्होंने? ऑफ ₹20,000 फ्रॉम JTS। कोई जैन टिम्बर स्टोर वाला है, उससे हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर लिया। मैंने कहा ना, जब किसी का नाम होगा, जब किसी का नाम होगा, जब किसी का नाम होगा तो हम मान लेंगे कि चीज, एसेट, स्टॉक उधार पे खरीदा है। किस पे खरीदा है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों? किस पे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। किस पे खरीदा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। किस पे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। किस पे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। तो मिस्टर एक्स परचेज आ फर्नीचर ऑफ ₹20,000। कितने का फर्नीचर खरीदा है बेटा? 20,000 का। कहां से खरीदा है? जैन टिम्बर वालों से। किन से खरीदा है बेटा? जैन टिम्बर वालों से। तो आप मुझे बताओ, कैश पे खरीदा है कि उधार पे खरीदा है? सर आपने तो बताया, यदि क्वेश्चन साइलेंट था, ऊपर देखो क्वेश्चन क्या था? साइलेंट था, तो हमने मान लिया कि किस पे खरीदा है? कैश पे खरीदा है। जब किसी का नाम मेंशन होगा, जब किसी का नाम दिया होगा, जब किसी का नाम दिया होगा, तो हम मान के चलेंगे कि स्टॉक किस पे खरीदा है? उधार पे खरीदा है। स्टॉक किस पे खरीदा है बेटा? उधार पे खरीदा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है जी। तो एंट्री क्या करेंगे बोलो? कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? सर परचेज। परचेज होता है तो स्टॉक आता है। नहीं नहीं, क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। क्या लिया है मेरा बेटा जी? क्या लिया है मेरे बेटा जी? फर्नीचर परचेज किया। और फर्नीचर खरीदना क्या होता है? फर्नीचर खरीदना क्या होता है? एसेट। ठीक है, जब एसेट होगी तो उसका स्पेसिफिक नाम आएगा। तो फर्नीचर अफेक्टेड होगा, और दूसरा कौन? पैसे तो दिए नहीं, JTS वाला। फर्नीचर क्या है? सर फर्नीचर एसेट है। JTS वाला कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होती है? लायबिलिटी, जिसका हमने पैसा देना है। एसेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। क्रेडिटर के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। अच्छा जी, फर्नीचर खरीदने से एसेट्स बढ़ रही हैं, पैसा ना देने से सिर पर कर्जा भी बढ़ रहा है। बोलो यस और नो? डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। दोबारा से बोलूं, जब आप फर्नीचर खरीदोगे उधार पे जैन टिम्बर स्टोर वाले से, JTS की फुल फॉर्म क्या है? जैन टिम्बर स्टोर। जब आप जैन टिम्बर स्टोर वाले से फर्नीचर उधार पे खरीदोगे मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तो दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक फर्नीचर का और एक JTS का। एक बोलो बोलो, किसका? फर्नीचर का और JTS का। फर्नीचर क्या है? एसेट। JTS कौन है? जिसका हमने पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमने उससे उधार में फर्नीचर खरीदा है। यार कितनी सिंपल बात है, समझ गए? हाँ समझ गए सर। आ गया जी। एसेट्स को, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। खत्म काम, एंट्री बन गई। फर्नीचर को क्या करना है? डेबिट। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट किसको करना है? JTS को, तो टू JTS। किसी का नाम आ गया ना, तो अकाउंट वर्ड यूज
नहीं करेंगे। और क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं? टू। क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं मेरे बेटा? टू। क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं मेरे बेटा? टू। ठीक है जी, यहां हमारी परचेज खत्म हुई। परचेज में मैंने आपको 4 बातें समझाई, पहले 2 समझाई। या तो गुड्स खरीदेंगे, स्टॉक को क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स। या स्टॉक खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, या एसेट खरीदेंगे। यदि गुड्स खरीदना ना खर्चा होता है, पता है क्यों? क्योंकि बेचना एक इनकम होती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लो मैं इस मार्कर का बिजनेस करता हूं, तो जब मार्कर खरीद के लाता हूं तो कहते हैं पैसा खर्च हो गया, और जब मार्कर बेचता हूं तो बोलता हूं कि मेरी इनकम हो गई, कमाई हो गई। सर फिर प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है ना। जब खरीद के लाया था तो किस पे लाया था? कॉस्ट प्राइस पे, सीपी। और जब इसी मार्कर को मैंने सेल किया होगा तो क्या मान लिया होगा इसको? अपनी इनकम। क्या मान लिया होगा मेरे बेटा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, क्या मान लिया होगा इसको मैंने? अपनी इनकम। 20 का लाया था, 25 का बेच दिया, तो 5 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। 5 रुपए का क्या हो गया? बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। 5 का क्या हो गया? प्रॉफिट। खरीदने टाइम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। बेचने टाइम क्या बोलेंगे? इनकम। बचा हुआ बीच में से क्या निकलेगा? प्रॉफिट। बोलो यस और नो? हाँ जी सर। तो जब भी स्टॉक खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, तो एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं। जब भी स्टॉक खरीदेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। जब भी सेल करेंगे क्या करें? सॉरी, जब भी एसेट खरीदेंगे, कोई और एसेट खरीदेंगे, कोई और एसेट खरीदेंगे, कोई और एसेट खरीदेंगे, फर्नीचर, टेबल, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए, जो भी एसेट्स खरीदेंगे, तो एसेट होती हैं। एसेट्स के भी डेबिट बैलेंस होते हैं। क्या करेंगे बेटा? स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बोलो बेटा, स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे। स्पेसिफिक नेम का क्या मतलब है? जो चीज खरीदोगे उसी का नाम यूज करोगे। जो चीज खरीदोगे उसी का नाम यूज करोगे। जो चीज खरीदोगे उसी का नाम यूज करोगे। बोलो मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती मेरे? ये रहा जी, ये रहा। इन दोनों को खरीदने के 2 तरीके होते हैं। क्या होता है बेटा? कैश बेसिस, और दूसरा क्या होता है बेटा? क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? नगद। और क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या होता है? उधार। क्या मतलब होता है? उधार। क्या होता है बेटा? उधार। बोलो मेरी बात समझ आई? यस और नो? पक्का? चलूं? हाँ सर। याद करो, जब स्टॉक खरीदा था, जब क्या खरीदा था? स्टॉक, तो क्या बोलते थे? परचेज अकाउंट डेबिट। यदि कैश पे खरीदते थे बोलते थे कैश, और उधार पे खरीदते थे तो क्या बोलते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जो भी उसका नाम होता था। सर परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है। कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट कम हो रही है। एसेट क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। मैं आपको बता देता हूं, परचेज को क्यों डेबिट किया? क्योंकि एक्सपेंस है। कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट्स कम हो रही हैं। परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है। क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से लायबिलिटी सिर पर बढ़ रही है। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। बेटा लॉजिक पकड़ लोगे ना तो जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। एक बात याद रखना, यदि आपने लॉजिक पकड़ लिया ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता जीवन में। आपको बस हर बात के पीछे ना, मैं 10th क्लास तक ना बड़ा परेशान था यार। मेरे को किसी भी क्यों का जवाब नहीं मिलता था। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया। 6th 7th में मैडम क्या कहती थी? वो केमिकल रिएक्शंस जो होते थे, ZnSO2 प्लस O2 मिक्स करके पता नहीं क्या बना देती। मेरे को तो समझ ही नहीं आया यार आज तक। मैं बहुत परेशान था यार, इतना ज्यादा परेशान था ना कि मुझे कभी कभी लगता था सच में पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए इंसान को। बहुत परेशान था मैं तो यार, सच में मतलब मजाक नहीं कर रहा। बोला सर तो मजाक करते रहते हैं, मजाक नहीं कर रहा। 6th 7th में मैडम कहती कि जब बड़े, अभी याद कर लो, जब बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो पता चलेगा। 9th 10th में पहुंचे, मैडम बोलती कि 6th 7th में तुमने कुछ बताया नहीं। मैं कहा नहीं। कह रही फिर मैं भी नहीं बताऊंगी, जब तुम्हें बेस ही नहीं पता तो तुम्हें अब कैसे पता चलेगा। 10th तक लिटरली मैं रो पड़ा था साइंस के अंदर, तो खासकर कुछ समझ ही नहीं आता था। सोशल इंग्लिश के रट्टे मारने पड़ते थे, साइंस समझ नहीं आती थी, क्या करें यार, समझ ही नहीं आया। फिर 11th में जब कॉमर्स ली तो समझ आया कि हर क्यों का जवाब होता है, और यहां से लाइफ की दोबारा से
बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। यदि आपको मेरे किसी भी बात का लॉजिक, पहली बात तो मैं लॉजिक हर बात के साथ, हर चीज को डेबिट क्रेडिट करने से पहले आपको लॉजिक समझा रहा हूं, स्टिल आपको किसी बात का लॉजिक नहीं समझ आता, बेटा प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, उसी टाइम वीडियो को पॉज करो और मेरी बात को दोबारा से रिवाइज, मेरे को दोबारा से कॉल करो एक बार और पूछो सर ऐसा क्यों किया, इसको डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया। ठीक है, आओ जी, जब भी कोई एसेट खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, कोई भी एसेट खरीदेंगे तो क्या कहेंगे, एसेट खरीदेंगे तो सर जैसे याद है मशीनरी खरीदी थी तो क्या बोला था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर मशीनरी को डेबिट क्यों किया, सर क्योंकि एसेट बढ़ रही है। कैश को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि सर कैश भी एक एसेट है और वो घट रही है। समझ रहे हो ना, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट किया और एसेट को घटाने के लिए क्रेडिट किया। उसी प्रकार से जब उधार पे खरीदी थी, जैसे याद है फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। याद करो फर्नीचर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि सर एसेट्स बढ़ रही हैं, डेबिट होगा। क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे, लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। गॉट इट? क्या आप लोग मेरी इतनी बात से सहमत हैं? पक्का? चलें आगे, सोच लो। हाँ सर चलो, अब हमें ये सारी बात समझ में आ गई। आप मेरे लिए छोटा सा काम करके रखोगे बेटा? सर क्या काम करके रखना है? ये एक छोटा सा एग्जांपल है 5 पॉइंट का, हालांकि मैंने आपको ये बता दिया अभी, आप फिर भी मेरे लिए 5 पॉइंट का एग्जांपल कर दो। आप मेरे लिए ये 5 पॉइंट का एग्जांपल कर दो। सर कैसे करेंगे, हमें तो फॉर्मेट ही नहीं बनाना आता। बेटा बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर एक्स ने कितने से बिजनेस शुरू किया बेटा? 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया है। गुड्स परचेज किए हैं 20,000 रुपए के कैश पे। गुड्स परचेज किए हैं 30,000 रुपए के सुमित से। परचेज करी है मशीनरी 10,000 रुपए की। परचेज किया है फर्नीचर 5,000 रुपए का जैन टिम्बर स्टोर से। तो आप लोग ऐसा फॉर्मेट बना लेना, आता है ना बनाना, ये ऐसे, जे ऐसे, जे ऐसे, जे ऐसे। यहां क्या लिखोगे? डेट। यहां क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। यहां क्या लिखोगे? LF। यहां क्या लिखोगे? डेबिट इन रुपीज। और यहां क्या लिखोगे? क्रेडिट इन रुपीज। क्या बना रहे हैं बेटा हम? जर्नल। क्या बना रहे हैं? जर्नल। आओ जी, मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया है, क्या एंट्री होती है? सर यदि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, यदि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो क्या होगा बोलो? सर एक तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई ओनर के प्रति, तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा कैश में कितना आएगा? सर कितने से बिजनेस शुरू किया है? 1 लाख। 1 लाख। नीचे क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹1 लाख। खत्म। ये पहला पॉइंट हो गया। एक या 2 लाइन छोड़ो, फिर सेकंड पॉइंट लिखो। ऐसे करके 5 पॉइंट कर लो, ऐसे करके ये 5 पॉइंट कर लो। कर लोगे? पक्का? सोच लो, सोच सोच के, समझ समझ के करना। देखो बेटा, ये जो मैं करके दिखा रहा था आपको पहले, वो सिर्फ एक रफ वर्क है, वो वर्किंग नोट्स है। मेन तो हमें क्या लिखनी है? पूरी की पूरी एंट्री लिखनी है। मेन हमें क्या करनी है बेटा? पूरी की पूरी एंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन कैश। क्या होगी एंट्री बताओ? जब भी कैश पे गुड्स खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगी? गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सर खर्चा है, डेबिट होगा। और जेब से क्या गए हैं? पैसे गए हैं। पैसे कैश है, कैश असेट है, असेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी इतनी बात को बेटा? पक्का? कर लोगे 5 पॉइंट? छोड़ दूं? हाँ सर छोड़ दो, आप, हम खुद कर लेंगे ये पॉइंट। सोच लो, अभी भी सोच लो। ठीक है जी,
टाटा बाय बाय सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पर आप ये इतना क्वेश्चन करके मेरे लिए रखोगे, नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं सबसे पहले इसकी एंट्रीज आप लोगों से सुनूंगा। ठीक है, बाय बाय।